अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने क्लास 10th का लेक्चर 7 डिस्कस करना है, जिसमें हमने इम्पोर्टेंस ऑफ केसी को डिस्कस करना है, यानी केसी की अहमियत क्या है। अब रिएक्शन में केसी की मदद से हम कौन कौन सी चीज़ें क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। दो रिएक्शन के अंदर जो है ना, दो टर्म्स या दो चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं केसी की वैल्यू की मदद से। एक तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और दूसरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है रिएक्शन की सेमत आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। रिएक्शन की सेमत आसानी से फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या है, एक लफ्ज केसी ये तो आपको पता है, और दूसरा क्या है क्यूसी, इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों टर्म्स क्या हैं, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं केसी की वैल्यू की मदद से कि भी रिएक्शन की सेमत कौन सी है, कि इक्विलिब्रियम हालत में है रिएक्शन या नहीं है। अगर नहीं है तो किस डायरेक्शन में आपका रिएक्शन जा रहा है। दूसरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी आपका रिएक्शन क्या है, किस हद तक हो गया है, मुकम्मल हो गया है या नामुकम्मल है। उसमें हम क्या है केसी की वैल्यू से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि भी स्मॉल वैल्यू हो तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन की हद क्या होगी, रिएक्शन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। केसी की वैल्यू अगर लार्ज है या मॉडरेट है या मीडियम है, तो हम आप आसानी से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की हद। लेकिन आज हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ एक को डिस्कस करते हैं, किसको, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को। अभी अब डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि भी रिएक्शन की सेमत की पेशगोई से क्या मुराद है, ठीक है। या दूसरा इसका भी पूछा जा सकता है हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड, यानी हम क्या कर सकते हैं कि रिएक्शन की सेमत की पेशगोई कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या कैसे मालूम कर सकते हैं या पेशगोई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए दो बातें हैं कि हम रिएक्शन की डायरेक्शन या रिएक्शन की सेमत में हम दो चीजें भी, हमने एक तो केसी की वैल्यू पता होना चाहिए और दूसरा क्यूसी की। अब इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बताता हूँ क्यूसी क्या है, केसी तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर पता चल गया आपका रिएक्शन के फॉरवर्ड है या रिवर्स रिएक्शन है, तो आप क्या करते हैं, आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन होता है, यानी केसी एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमने पढ़ा था भाई, वैसे का वैसा। उसमें क्या करते हैं, अगर हमें रिएक्टेंट की जरूरत है तो हम प्रोडक्ट इंसर्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, या उसमें मजीद प्रोडक्ट डाल देते हैं, या इंसर्ट कर देते हैं रिएक्टेंट, या क्या कर देते हैं रिएक्टेंट। पहले अगर आपको आ जाए व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो आपने क्या कहना है, द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ केसी विद क्यूसी, यानी आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर जाके पता चलेगा कि भी आपका रिएक्शन फॉरवर्ड है तो आपने क्या रिएक्टेंट इंसर्ट करने हैं, तो आपका क्या है रिएक्शन किस तरफ जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट इंसर्ट करेंगे तो आपका रिएक्शन किस तरफ हो रहा है और किस तरफ जाएगा, ठीक है। अब इससे पहले जो है ना, हम मजीद डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने से पहले मैं केसी और क्यूसी बता देता हूँ इनमें फर्क क्या है। केसी तो पढ़ा है आपने, केसी इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नाम से ही रिप्रेजेंट है कि ऐसा कांस्टेंट जिसे हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम की हालत में ही क्या ऑब्टेन करते हैं, या इक्विलिब्रियम हालत के ऊपर हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू आती है वो हमारी क्या होती है, केसी होती है। सेम टू सेम, सिंपली केसी इज रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कब, जब आपका रिएक्शन क्या हो, एट इक्विलिब्रियम हो, यानी इक्विलिब्रियम हालत के ऊपर, ठीक है। अब क्यूसी भी सेम टू सेम, सिंपली इसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, इसे आप कहते हैं रिएक्शन क्यूशेंट, रिएक्शन क्यूशेंट, ठीक है। ये भी सिंपली क्या है, अगर इसे कहा जाए तो सिंपली इज द रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है, एट इक्विलिब्रियम, ये कांस्टेंट क्या है, आपको अटेन होता है, लेकिन क्यूसी बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम, बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम आपके पास जो कांस्टेंट या जो एक्सप्रेशन क्या है, बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम,
जो आपके पास वैल्यू आती है प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइड करो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, आपके पास जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, आपका रिएक्शन क्यूशन कहलाती है या क्यूसी कहलाती है। लेकिन केसी क्या है, एट इक्विलिब्रियम। अब फॉर एग्जांपल आपका रिएक्शन है हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनाती है। ठीक है, अब इसकी जो केसी की वैल्यू होती है वो होती है 52। ठीक है, अब देखें 52 आ गया, इसके साथ यूनिट क्यों नहीं लगा हुआ, देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। 2 मोल्स हैं रिएक्टेंट के, 2 मोल्स हैं प्रोडक्ट के, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो केसी की वैल्यू क्या आ जाती है, जस्ट 52, तकरीबन 700 केल्विन के ऊपर, इतने टेंपरेचर के ऊपर। ये क्या है, केसी की वैल्यू है। ठीक है, अब जब ये रिएक्शन हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल उसने अभी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं किया रिएक्शन ने, तो उसी खास लम्हे कब इक्विलिब्रियम हासिल करने से पहले, इक्विलिब्रियम अटेन करने से पहले आप क्या करते हैं, इनमें रिएक्शन मिक्सचर जो आपका हो गया, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन गैस है और हाइड्रोजन आयोडाइड गैस है, इसकी क्या ले लेते हैं, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। कब, जब आपका रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम हालत में नहीं पहुंचा। अब फॉर एग्जांपल किसी भी खास लम्हे आप क्या कर रहे हैं, इनकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल है 0.110, ठीक है, मोल पर डीएमक्यू, मोल पर डीएमक्यू। किसी भी खास लम्हे, यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, टी का मतलब है किसी भी खास लम्हे जब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम हालत में नहीं पहुंचा हुआ होता। ठीक है, अब आयोडीन की गैस की कंसंट्रेशन एट टाइम टी बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम 0.20 मोल पर डीएमक्यू। ये क्या है, हमें एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया कि भाई हाइड्रोजन की ये है कंसंट्रेशन, आयोडीन की ये है कंसंट्रेशन, और आपके पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन है वो ये है एट टाइम टी कितनी, 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या लेते हैं, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। तो आपका प्रोडक्ट क्या है, HI, मोल्स हैं तो उसकी क्या ले लेंगे, पावर ले लेंगे। फिर नीचे क्या लिखते हैं हम, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन। अगर मोल्स हैं तो आप क्या ले लेते हैं, पावर लेंगे, इसके क्या मोल्स लेंगे। अब क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे आप। अब देखें हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, 0.4। अब ये इंटू लगाएंगे 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब पावर है, इसकी कंसंट्रेशन हमने लिख ली, अब पावर क्या है 2, तो हम 2 लिख लेंगे। अब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। पावर नहीं है तो इट मींस पावर नहीं लेंगे, मल्टीप्लाई बाय आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। पावर नहीं है तो पावर नहीं लेंगे। अब इसे क्या करेंगे आप, क्योंकि ये पावर है इसे मैं इस तरह भी ले सकता हूं, 0.40 मल्टीप्लाई बाय 0.40, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम। अब ये देखें, ये भी क्या होगी, इनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर होगा Dm-6 आ जाएगा। अब सेम टू सेम इसे एक साइड पे लेते हैं, 0.10 मल्टीप्लाई बाय 0.20, अब क्या आ जाएगा, मोल स्क्वायर Dm-6 आ जाएगा। देखिए Dm-3 है, Dm-3 है, क्या हो जाएंगे आपस में ये ऐड हो जाएगी पावर, यूनिट तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, इशारा हटाएंगे हम, ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे। अब ये इस तरह सिंपली भी कर सकते हैं, ये क्या आ जाएगा आपका 40/100, ठीक है। अब ये भी क्या आ जाएगा 40, इशारा है 1 आ जाएगा, ये 2 वैल्यूज हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 2 आ गया। अब ये आप नीचे क्या बनती है आपकी 0.1, तो इशारा हटाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 वैल्यूज हैं इशारे के पास। फिर आपका क्या है 0.20, इसके साथ भी क्या करेंगे 100 पे मल्टीप्लाई, तो आप क्या करेंगे इस तरह इनको कैंसिल आउट कर देंगे। आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, अब देखें ये 10 होगा,
ये क्या होगा 20 होगा। अब क्या करेंगे 10 4 आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो कितनी आ गई केस QC। ये अब क्या है हमारे पास KC नहीं है, ये क्या होगी हमारे पास QC होगी। क्या होगी QC। QC क्या है हमारे पास वैल्यू अब क्या आ गई है 8 आ गई है, जो किसी भी खास लम्हे जब रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम हालत में नहीं पहुंचा। कितनी वैल्यू आई है QC की 8। अब देखें KC की वैल्यू कितनी है 52 है, जो कि इज ग्रेटर देन QC, इज ग्रेटर देन QC। अब QC KC आपका क्या है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। अब इसका मतलब क्या है QC की वैल्यू कितना है 8 है, QC की वैल्यू कितना है 8 है, QC की वैल्यू कितना है 8, आनी कितनी चाहिए 52, क्योंकि आपका रिएक्शन जो है बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम उसकी जो QC की वैल्यू आ रही है 8 है। रिएक्शन ने तो इक्विलिब्रियम हालत में जाना है, जब इक्विलिब्रियम हालत में जाना है तो हम कौन सी चीज इंसर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी। अब देखें प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, कितनी है 8 है, फिर 9 होगी, फिर 10, फिर कहां तक पहुंचेगी 52 तक। जब 52 तक पहुंच जाएगी इसका मतलब क्या है हमारा रिएक्शन फिर क्या होगा इक्विलिब्रियम हालत में पहुंच जाएगा। अब देखें जब KC की वैल्यू QC से ग्रेटर हो, हमें क्या चाहिए होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा चाहिए होती है, ताकि आपकी क्या वैल्यू इंक्रीज करके KC के इक्वल हो जाए, यानी इक्विलिब्रियम हालत में फिर क्या हो जाए 52 हो जाए। तो हमें क्या चाहिए प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा हो। तो हमने क्या पढ़ा था कि भी जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं प्रोडक्ट बनते हैं, क्या बनते हैं प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आपका ये रिएक्शन कौन सा होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाते हैं प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आपका रिएक्शन कौन सा होता है फॉरवर्ड रिएक्शन। कौन सा होता है फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए रिएक्शन की इस हालत में जब KC इज ग्रेटर देन QC, द रिएक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड more concentration of product are inserting in the equilibrium constant expression। यानी इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स इंसर्ट करने पड़ेंगे। इंसर्ट करने से आपकी एक टाइम ऐसा आएगा उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ते 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 आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। फिर KC की वैल्यू और QC की वैल्यू आपस में इसकी भी 50 हो जाएगी, इसकी भी 52, तो आपका रिएक्शन क्या होगा इक्विलिब्रियम हालत में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा इक्विलिब्रियम हालत में। अब आपको इस तरह पता चल गया होगा कि हम रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखें हमने किसी खास लम्हे कंसंट्रेशन ली, आपका रिएक्शन किस तरफ जा रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन में जा रहा है, क्योंकि KC की वैल्यू QC से क्या ज्यादा है। अब हमें प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा चाहिए ताकि KC की वैल्यू भी बढ़े, सॉरी QC की वैल्यू बढ़े। QC की वैल्यू जब बढ़ेगी 52 जब होगी तो KC के बराबर क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, तो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम हालत में आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन तो 3 तरह की होती हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं। एक जब KC की वैल्यू QC से ज्यादा हो तो आपका रिएक्शन किस में होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है एंड मोर प्रोडक्ट्स आर नीडेड, जरूरत होती है टू रिगेन या अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जब KC की वैल्यू क्या हो QC से कम हो। अब QC से कम हो जब KC की वैल्यू यानी 52 है, अगर फॉर एग्जांपल एक्सीड कर जाए 59 तक, QC की वैल्यू ज्यादा है तो इसे क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। कम कब होगी जब रिएक्टेंट क्या बनेंगे ज्यादा से ज्यादा बनेंगे और प्रोडक्ट्स क्या करेंगे कम बनेंगे, तो हमें इंसर्ट क्या करने पड़ेंगे रिएक्टेंट इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो इसके उलट करने आपका रिएक्शन किसमें होगा रिवर्स डायरेक्शन में होगा। आपको मोर रिएक्टेंट्स आर नीडेड टू रिगेन टू अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जब KC इज इक्वल टू जब QC दोनों हालतों में KC की वैल्यू QC के बराबर हो जाएगी तो आपका रिएक्शन क्या होगा इक्विलिब्रियम हालत में। ठीक है, तो इसी तरह आप क्या करते हैं रिएक्शन की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। अब आपको आसानी से पता चल गया होगा कि भी अगर आ जाए व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ KC विद QC। कैसे? बाय इंसर्टिंग द
concentration या by inserting the products or reactant in the equilibrium constant expression according to law of mass action, यानी जो आप एक्सप्रेशन निकाल दें तो आपने आसानी से लिखना है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आपने फिर ये भी लिख देना है कि भाई अगर Kc की वैल्यू Qc से ज्यादा हो कौन सा रिएक्शन होगा। ठीक है, ये भी साथ लिख देना है शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आपने फिर सारा का सारा क्या है लिखना है, उसमें डायरेक्शन भी बतानी है, फिर Kc की वैल्यू Qc से कंपेयर करनी है, कोई इक्वेशन लेनी है, उसकी इक्विलिब्रियम हालत को अटेन करने से पहले कंसंट्रेशन लेनी है। अगर आपका रिएक्शन फॉरवर्ड में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो आपको कौन सी चीज चाहिए अटेन करने के लिए इक्विलिब्रियम को, और अगर रिवर्स रिएक्शन है तो कौन सी चीज चाहिए इक्विलिब्रियम को अटेन करने में। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, शुक्रिया।